हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन जून का थर्ड वीक पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी वीडियो देखने के बाद। और जो भी एबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, एबीपीएस क्लर्क सभी के लिए जा रहे हैं, उनके लिए क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पीडीएफ मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा 10 बजे तक। पीडीएफ मिलेगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो एचपी सक्सेस क्लासेस, उसमें पीडीएफ सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और क्विज सेक्शन में जाओगे तो डेली डेली क्लास की आपको क्विज भी मिल जाएगी। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कल अपन जुलाई का सेकंड वीक भी करेंगे, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये अपना जो जून का थर्ड वीक है, ये थोड़ा अपन फास्ट फास्ट करेंगे। डेली क्लास में अपन अच्छे से रिलेट करते हैं, सारी क्लास को याद करते हैं, क्वेश्चंस को रिलेट करके क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन, कौन सी डेट से आधार ऑथेंटिकेशन वो मैंडेटरी हो गया है फॉर बुकिंग तत्काल टिकट्स थ्रू आईआरसीटीसी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन? तो आईआरसीटीसी के थ्रू अगर आप तत्काल टिकट करोगे तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन वो मैंडेटरी हो गया है 1 जुलाई 2025, ठीक है। और ओटीपी वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, वो 15 जुलाई से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मरीन फिशरीज रिसोर्सेज 2020-2025। तो ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है? ये की है एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जो भी डीप सी स्पीसीज है उनको बहुत हार्ड तरीके से, बहुत मुश्किल से मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। एंड ओनली 29% ऑफ डीप सी फिश स्टॉक्स आर बीइंग फिश्ड एंड सस्टेनेबली मेकिंग देम हाईली वल्नरेबल। तो केवल 29% ही डीप सी फिश है, उनको सस्टेनेबल तरीके से फिश्ड किया जाता है, ओके। देन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कूलिंग गाइडलाइन दी थी। कूलिंग गाइडलाइन किसके लिए दी थी? कूलिंग गाइडलाइन दी है, जो कूलिंग गाइडलाइन के थ्रू टोटल जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है, कूलिंग इमिशन के द्वारा टोटल 7% है वर्ल्ड में अभी करंट, उसको 60% तक रिड्यूस करना है बाई 2050, ओके। और वर्ल्ड बैंक ने गिनी इंडेक्स भी दिया है, गिनी इंडेक्स, उसमें इंडिया की 25.5 है। इंडिया मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी कैटेगरी के अंदर है, इंडिया की 4th रैंक है उसमें। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी क्रॉपिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है। क्रॉपिक की फुल फॉर्म याद रखनी है, करेक्ट, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। और ये लॉन्च किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। ये जो इनिशिएटिव है ये यूज करेगा एआई को एंड कंप्यूटर विजन को टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ एंड स्ट्रेस, और क्रॉप का जो लॉस हुआ है उसको असेसमेंट करेगा एआई के थ्रू, और जिससे जो क्लेम है वो फास्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ई नगर पालिका 2.0 ए सेंट्रलाइज वेब बेस्ड स्कीम किसने लॉन्च की है? ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, ई नगर पालिका 2.0, ठीक है। आगे चले, अभी जो फुल बेंच ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया है, इसका इन्होंने अभी नया मोटो अडॉप्ट किया है। नया मोटो का क्या है? नया मोटो क्या है? नया मोटो है एम्पावर सिटीजन एंड एक्सपोज करप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका मोटो है। करंट लोकपाल कौन है अभी? एम खानविलकर, एम खानविलकर। और लोकपाल डे कब मनाते हैं? जिस दिन नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं, ओके। और ये एंटी करप्शन बॉडी है जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर बना है। नेक्स्ट, अभी 5th स्टेक होल्डर की कंसुलेशन ऑन एआई रैम, एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी, जिसको एआई रैम बोलेंगे, उसको होस्ट कौन सी मिनिस्ट्री ने यूनेस्को के साथ मिलकर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने भी एआई रैम होस्ट की है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सचेंज हुई है, जिसको फ्रांस ने होस्ट किया है। कौन सा एडिशन है? तो वो 8th एडिशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ई कुमरिन एक्सरसाइज हुई थी, उसका 17th एडिशन था ई कुमरिन, ठीक है। एक सेकंड, ई कुमरिन नहीं है, 17th एडिशन है नोमेडिक एलिफेंट का, नोमेडिक एलिफेंट का, ठीक है, जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है। कभी कभी देखो रिलेट करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो जो आप लोग क्लास देख रहे हो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है,
तो वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शक्ति एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसका 8th एडिशन है, ये फ्रांस के अंदर हुई है। ठीक है, 7th एडिशन हुआ था जो मेघालय के उम्रो में हुआ था। और अभी टाइगर क्लो एक्सरसाइज है, टाइगर क्लो, ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में हुई है। ये पहला एडिशन है टाइगर क्लो। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट, जिसको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। तो उसका जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसका कलर क्या होता है? वो होता है इंटरनेशनल ऑरेंज। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री थी जिसने इन द वर्ल्ड टू मेक ए ब्लैक बॉक्स मैंडेटरी फॉर ऑल एरोप्लेन्स। एंड ब्लैक बॉक्स क्या है? ये फ्लाइट रिकॉर्डर है जो एरोप्लेन के ऊपर होता है, जो रिकॉर्ड करता है परफॉर्मेंस एंड कंडीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था अहमदाबाद के अंदर, एयर इंडिया की फ्लाइट थी 171 जो अहमदाबाद में क्रैश हुई थी, उसका डेस्टिनेशन क्या था? वो लंदन जा रही थी गैटविक एयरपोर्ट के अंदर, गैटविक एयरपोर्ट लंदन। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी सोल्ड कर दिया कितना % स्टेक एशियन पेंट के अंदर? 7704 करोड़ में, और 3.6% स्टेक बेच दिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने 7700 करोड़ में। उसके अलावा बात करें, अभी कैरलिल ग्रुप ने भी 2.6% जो स्टेक था यस बैंक के अंदर वो बेच दिया है। ओके, एंड दूसरा एसबीआई इंश्योरेंस ने विद्यानिधि एलएलपी के साथ मिलके नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर 4.25% स्टेक खरीदा है, 4.25% स्टेक खरीदा है 1100 करोड़ के अंदर। एंड उसके अलावा अभी सुमिटोमो मित्सुई बैंक है, उसने भी 20% स्टेक एक्वायर किया यस बैंक में। आगे आएगा वो क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओलास कृत्रिम, उसने एक ए यूनिकॉर्न लॉन्च किया है। ठीक है, एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रूति। तो ओला का कृत्रिम ये क्या है? एक एआई यूनिकॉर्न है। ठीक है, इसने एक एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जो इंडिया का पहला एजेंटिक एआई असिस्टेंट है, तो वो है क्रूति। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग लायन, मिलिट्री ऑप्शन अभी लॉन्च किया है कौन सी कंट्री के अगेंस्ट? इजराइल ने। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया है ईरान के अगेंस्ट किया है इजराइल ने, और इसके अगेंस्ट ईरान ने भी किया है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। कौन सी कंट्री ने अभी जो शेख मुजीबुर रहमान की इमेज है करेंसी नोट्स पे से रिमूव कर दी है? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अभी मनरेगा के लिए टोटल जो आउटले रखा है फर्स्ट हाफ वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कितना रखा है टोटल एक्सपेंडिचर? वो 51,600 करोड़ रुपए रखा है मनरेगा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। जीआरएससी ने अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च व्हीकल के लिए। तो 2 कोस्टल रिसर्च व्हीकल के लिए जीआरएससी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर बार कब मनाते हैं? तो ये 14 जून को मनाते हैं। इसकी थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। तो बस आप ये याद रखो, गिव ब्लड गिव होप। नेक्स्ट क्रॉपिक इनिशिएटिव, ये रिपीट अपन ने पढ़ लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया था, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। आगे चले, पासेज एक्सरसाइज अभी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट हुई है? तो इंडिया और यूके के बीच में हुई है पासेज एक्सरसाइज, नॉर्थ अरेबियन सी में हुई है। नेक्स्ट, इंडिया अभी वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन का। ठीक है, और इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट किया, सेकंड सेशन हुआ इसका IALA का काउंसिल का। उसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो फ्रांस में हुआ है, और इसका इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था, और ये सेकंड एडिशन है IALA का। इसका हेडक्वार्टर सेंट जर्मेन फ्रांस के अंदर है। ये 1957 में एस्टेब्लिश हुई थी एज एन NGO। ठीक है, और जिसका स्टेटस बाद में चेंज हो गया NGO टू एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब हुआ? 2024 के अंदर ये चेंज हुआ। इसके टोटल 200 मेंबर है। ओके, और इसका एम क्या है? फोस्टर सेफ इकोनॉमिक एंड इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ वेसल बाय इंप्रूविंग एंड हार्मोनाइजिंग एड्स टू नेविगेशन वर्ल्ड वाइड एंड बाय अदर एप्रोप्रिएट मीन्स। ठीक है, जो भी वेसल है उनका मूवमेंट सेफ तरीके से हो, इकोनॉमिकली इफिशिएंट तरीके से हो, उसके लिए ये नेविगेशन प्रोवाइड करता है।
वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और सुरिनसर मानसर लेक के ऊपर ही इसका नाम रखा है। जो सुरिनसर मानसर लेक है, इनको 2005 में रामसर साइट में ऐड किया है, इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान पोस्ट सर्विस टू डिलीवर एजुकेशनल बुक्स वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है। इसके थ्रू एजुकेशनल जो बुक्स है उसको डिलीवर किया जाएगा ज्ञान पोस्ट के थ्रू, और 1 मई 2025 से ही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे अवेलेबल है। और मिनिमम रेट की बात करें तो 20 रुपये है अगर 300 ग्राम तक का वेट है, और 5 किलोग्राम तक का वेट है तो 100 रुपये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है जिसको इंडिया का पहला सिल्वर नोटिस सिस्टम अभी रिसीव हुआ है? और सिल्वर नोटिस को इशू किसने किया था? इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर लियो फ्रांस में है। ठीक है, तो जो इनेबल करेगा टू ट्रेस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिलेटेड टू द फ्रेंच एम्बेसी वीजा फ्रॉड केस। जो फ्रेंच एम्बेसी वीजा फ्रॉड केस हुआ था उसके लिए सीबीआई को भी रिसेंटली सिल्वर नोटिस सिस्टम मिला है, सीबीआई को। ठीक है, और ये किस काम आएगा? यह काम आएगा जो भी फ्रॉड हुआ है उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी आईटी के स्टूडेंट ने अभी एक सोलर पावर कार बनी है जिसका नाम है अग्नेया टू कम्पीट इन द ब्रिजस्टोन वर्ल्ड सोलर चैलेंज 2025? तो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट ने बनाई है अग्नेया, और वर्ल्ड सोलर चैलेंज ऑस्ट्रेलिया की इडली से स्टार्ट होगा। ठीक है, सॉरी, डार्विन से लेके एडिलेड तक होगा, इडली नहीं है, डार्विन से लेके एडिलेड तक होगा ऑस्ट्रेलिया में। 3000 किलोमीटर की ड्राइव है, सोलर पावर कार बनी है अग्नेया आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। अभी एक रिसेंटली बुक आई है, लाइफ्स मैजिक मोमेंट्स। ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री मिला है, 2014 में मिला है पद्म भूषण अवार्ड मिला है इनको, और साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला है 1992 में। आवर ट्रीज स्टिल ग्रोइंग देहरा इसके लिए मिली है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। असम स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है श्रीमंत शंकरा देवा अवार्ड। इसमें कितना अमाउंट मिलता है? प्राइस, कैश प्राइस कितना मिलता है? 5 लाख रुपए का कैश प्राइस मिलता है, और इसको असम गवर्नमेंट ने 1986 में स्टैब्लिश किया था, इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था, और इसमें 5 लाख का कैश प्राइज मिलता है, प्लस ट्रेडिशनल असमीज बेल मिलती है मेटल की, जोराई बोलते हैं, एट्रे। ठीक है, और इस बार का किसको मिला है? अभी 12 जून 2025 में किसको मिला है? वो मिला है 2023 का श्रीमंत शंकरा देव अवार्ड किसको मिला है? सोनल मानसिंह को मिला है, और ये दिया है असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंडोनेशिया ने कौन से इंटरनेशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च कोरल बॉन्ड टू मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल टू कंजर्व द कोरल रीफ इकोसिस्टम इन इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप करके कोरल बॉन्ड लॉन्च किया है ताकि वो कोरल रीफ को कंजर्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चले। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट द विच एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 2025? तो वो 3rd एडिशन था। ठीक है, और 3rd यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? फ्रांस में हुई है, नाइस में। एंड यहाँ पे जितेंद्र सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने सहू पोर्टल लॉन्च किया है, एंड इंडिया ने साइन किया है BBNJ एग्रीमेंट, हाई सीज ट्रीटी है ये। और सहू पोर्टल क्या है? ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GIS based decision support system that empowers policymaker, researcher and communities with real-time spatial data and enabling smarter planning and stronger marine resilience। तो बस आपको नाम याद रखना है, सहयोग पोर्टल किसने लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है, ये याद रखना है, कौन सा एडिशन है। और 3rd यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट किया? अभी अपन ने पढ़ा है, फ्रांस के नाइस में हुई है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट जो होगी फोर्थ यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2028 में होगी, इसको चिली और साउथ कोरिया होस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक आउट ऑफ 148 कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में? लास्ट ईयर से 2 पोजीशन इंडिया की जो है और नीचे गिर गई है। ये 19th ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है। इसमें इंडिया की रैंक 131 है। ठीक है, तो जेंडर बेस्ड गैप है 4 एरिया में चेक
बेंचमार्क है इसमें 4 एरिया के अंदर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया। टॉप 5 कंट्री है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके एंड न्यूजीलैंड। आइसलैंड ने लगातार 16वीं बार टॉप किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इंडिया की रैंक आउट ऑफ 148 और 148 पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट, जो इंडिया का जेंडर पेरिटी स्कोर है 64.1% है। ठीक है, वो लोवेस्ट है साउथ एशियन रीजन में। और एजुकेशनल अटेनमेंट में जो इंडिया का स्कोर है 97.1%। ठीक है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में इंडिया का स्कोर 0.9% से इंक्रीज हो गया, 40.7% हो गया है। एंड बात करें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया का स्कोर गिरा है। ठीक है, वो कितने से गिरा है? 0.6 पॉइंट से गिरा है। ठीक है, और फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में वो 14.7% से गिर के 13.8% हो गया 2025 में। और आइसलैंड मोस्ट जेंडर इक्वल इकोनॉमी है, उसको 16 टाइम आइसलैंड टॉप पे है। एंड और जो क्लोजिंग जेंडर गैप का जो डिफरेंस है वो काफ़ी क्लोज हो गया है, 92.6% हो गया है। ठीक है, एंड बांग्लादेश की रैंक, एशियन कंट्री की रैंक इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की रैंक कितनी है? 24, नेपाल 125 पे, श्रीलंका 130। श्रीलंका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया के जस्ट आगे है। मालदीव्स 138, भूटान 119, पाकिस्तान 148 लास्ट पे है। और जो वर्ल्ड का जो जेंडर गैप है वो कितना है? 68.5%। आगे चले, अभी एक रिसेंटली एक नई टास्क फोर्स बनी है टू बूस्ट इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक नई कमेटी बनी है, उस कमेटी के हेड है सुनील भारद्वाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टिल एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड एज हाईलाइटेड ऑन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि वर्ल्ड में अभी भी 160 मिलियन चिल्ड्रन है जो स्टिल अभी भी चाइल्ड लेबर के अंदर एंगेज्ड है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाते हैं? ये 12 जून को मनाते हैं हर साल। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस इज क्लियर। थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। ये इसकी थीम है, तो बस आप ये याद रख लो, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। अभी एक बुक आई है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये बुक लिखी है एएस दौलत ने। और रस्किन बॉन्ड ने लिखी है लाइफ्स मैजिक मोमेंट, लाइफ्स मैजिक मोमेंट। ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। अभी रिसेंटली साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज, साइबर रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए किसने ऑर्गेनाइज की, किसने लॉन्च की है? तो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने की है ये। और ये नवंबर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। क्यों किया था? टू रिव्यू द रिकमेंडेशन ऑफ कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसको रिव्यू करने के लिए सेटअप किया गया था। और कारगिल रिव्यू कमेटी है उसको हेड किया था के सुब्रमण्यन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी थर्ड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, उसमें साउथ अफ्रीका ने कौन सी टीम को हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया फाइनल के अंदर, फाइनल लॉर्ड्स में हुआ है। मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम बने हैं। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता था? न्यूजीलैंड, उसमें भारत को हराया था। सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता था, उसमें भी इंडिया को हराया था। थर्ड ऑस्ट्रेलिया हराए और साउथ अफ्रीका जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रुद्रास्त्र इज ए हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, VTOL ड्रोन है। इसको डेवलप किसने किया है? सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, आगे चलें। प्रसाद स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च की है ये प्रसाद स्कीम, 2014-15 में लॉन्च की थी। और अभी जो चामुंडी हिल्स है कर्नाटक के अंदर, उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रसाद स्कीम के अंडर ही हो रहा है। प्रसाद स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट। जो भी पिलग्रिम्स और हेरिटेज साइट है वहाँ पे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है प्रसाद स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। क्वेश्चन नंबर 41 ऊपर चलते हैं, सॉरी 37 है, सॉरी। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट अभी किसने पब्लिश की है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनेस्को ने। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया है ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन कितनी हो गई? अभी 272 मिलियन हो गई है। अभी ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 272 मिलियन। और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने रिलीज की है? यूनेस्को ने।
थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अपन। देखो इसके अंदर मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेली क्लास में ही बहुत चीजें हैं रिलेट करने के लिए, तो ये बस रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट है, कौन सी सिटी ने अभी नॉमिनेशन दी है फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क टू बी टाइटल सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो लखनऊ ने अपने नॉमिनेशन सबमिट किए हैं सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए। लास्ट टाइम सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2019 में हैदराबाद को डिक्लेयर किया था। ठीक, 10 इंडियन सिटीज का पार्ट है। कोझिकोड को लिटरेचर में, ग्वालियर म्यूजिक में, जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में, वाराणसी म्यूजिक में, चेन्नई म्यूजिक में, मुंबई फिल्म में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में, श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क है, इसको 2004 में क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो वो इंसिडेंट हुआ है उसको उसकी जांच करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी है। उस कमेटी के हेड कौन है, चेयरमैन, तो वो है गोविंद मोहन। और इंडिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कमेटी बनी, उसके हेड कौन है, सुनील भारद्वाज। अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से इंडियन स्टेट ने मैक्सिमम कैपेसिटी जो है विंड एनर्जी की ऐड की है 2024-25 में, तो वो है कर्नाटका। 2024-25 की बात करें ओनली, तो उसमें कर्नाटक ने ऐड की 1331 मेगावाट, तमिलनाडु ने ऐड की 1136 मेगावाट और गुजरात ने ऐड की है 954 मेगावाट। एंड अगर ओवरऑल 31 मार्च 2025 तक ओवरऑल बात करें, जो टॉप विंड एनर्जी के स्टेट है, तो उसमें गुजरात है 12,600 मेगावाट, तमिलनाडु 11,700 मेगावाट एंड कर्नाटक थर्ड पे है 7,351 मेगावाट। इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे राजस्थान। उसके अलावा बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है 50% ऑफ इंडिया एनर्जी डिमांड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज बाय 2030 एंड अचीव ए नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, ये इंडिया का टारगेट है। ठीक है, और जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो 51.5 गीगावाट हो गई है। लास्ट ईयर 46.42 गीगावाट लास्ट ईयर थी। ठीक है, 10.5% की ग्रोथ हुई है। और टोटल जो विंड पावर की कैपेसिटी है 31 मई 2025 तक वो कितनी हो गई, 51,292.25 मेगावाट। उसमें से 2024-25 में कितना ऐड हुआ है, 4151 मेगावाट। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है चाइना, यूएस, जर्मनी के बाद। और सोलर पावर में इंडिया थर्ड नंबर पे है वर्ल्ड में। ठीक है, और 15 जून को आता है ग्लोबल विंड एनर्जी डे आता है। ठीक है, 15 जून को आता है। उसकी थीम है पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी किसको रिसेंटली मोदी जी को अभी रिसेंटली ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से नवाजा गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सी कंट्री का है ये साइप्रस का है। मोदी जी भी साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया विजिट में गए थे जून पे, और अभी जुलाई में 8 कंट्री पे और गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी किसको भी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है जिसको इलेक्ट किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का। 178 साल की हिस्ट्री में पहली बार इंडियन ओरिजिन को बना रहे हैं। कौन है वो है श्रीनिवास मुक्कामाला, इनको प्रेसिडेंट बना रहे हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का। सुनील भारद्वाज आपको पता ही है, भारद्वाज को भी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कमेटी बनी है उसके हेड है। गोविंद मोहन को बनाया है, जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है उसके लिए कमेटी बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस कमेटी के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कितना फाइनेंशियल अलोकेशन रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने टू स्ट्रेंथन द एग्री स्टैक इनिशिएटिव। तो एग्री स्टैक इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं। उसमें से 2,000 करोड़ तो है डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए और 4,000 करोड़ है फार्मर रजिस्ट्री के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही क्रॉपिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ठीक, और उसके अलावा अभी मनरेगा के लिए कितना फाइनेंशियल अलोकेशन रखा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025-26, तो रखा है 51,600 करोड़। एंड क्रॉपिंग की फुल फॉर्म कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। कौन सी लैब है इंडिया की जिसको भी ग्रांट की है कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी फॉर 1 ईयर बाय
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो ये किया है NIHSAD, नेशद। ये कहाँ है? भोपाल के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो भोपाल के अंदर है, उसको रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी का स्टेटस मिला है 1 ईयर के लिए। किसके द्वारा ये मिला है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। ठीक है, कहाँ मिला है? 92nd जनरल सेशन हुआ है अभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का, पेरिस फ्रांस में, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वहीं मिला है। 1 ईयर की फैसिलिटी मिली है। और WOH के 183 मेंबर कंट्री है। हाउ मेनी मेंबर कंट्री ने अभी अटेंड की है मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो 9 कंट्री ने अटेंड की है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? SP यादव बने हैं। 9 कंट्री जिसने जो IBCA है उसके फ्रेमवर्क को रेटिफाई किया है और मीटिंग को ज्वाइन किया है वो है इंडिया, भूटान, गिनी, लिबेरिया, सूरीनाम, कंबोडिया, इस्वातिनी, सोमालिया एंड कजाकिस्तान। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के? वो बने भूपेंद्र यादव। ठीक है, और अभी सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया। और आगे पढ़ेंगे, चलो ज़्यादा रिलेट करने लग जाएंगे तो अभी बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 150 करोड़ कमिट किए हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन है? SP यादव। प्रेसिडेंट कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, जो अपने इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये इनिशिएटिव 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने मैसूरू कर्नाटक से लॉन्च किया टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टायर की 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, कमलेश पासवान ने उन्होंने इनोग्रेट किया इंडिया का पहला एग्री ड्रोन इंडिजेनाइजेशन फैसिलिटी इन चेन्नई। इसको डेवलप किया है गरुड़ा एरोस्पेस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला एग्री ड्रोन इंडिजेनाइजेशन फैसिलिटी कहाँ अभी डेवलप हुई है? कहाँ इनोग्रेट की है? चेन्नई के अंदर। इसको डेवलप किया है गरुड़ा एरोस्पेस ने। फर्स्ट फीमेल कौन है जिसको भी रिसेंटली चीफ ऑफ यूकेस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6 उसका चीफ बनाया है? तो वो है ब्लेस मैट्रेवली। उसको MI6 जो यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, MI6, MI5 एंड TCHQ, उसमें से MI6 का चीफ बनाया है ब्लेस मैट्रेवली को। अरुण श्रीनिवास किसको रिप्लेस करके नए MD एंड इंडिया हेड बनेंगे मेटा के? तो वो करेंगे संध्या देवनाथन का। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। विशाखापट्टनम को सेलेक्ट किया एज द नेशनल होस्ट फॉर 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो कौन से दिन मनाया जाएगा? 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और विशाखापट्टनम नेशनल होस्ट करेगी इसको। और इसकी थीम है योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है उसको भी होस्ट विशाखापट्टनम ने ही किया था। नेक्स्ट, सन फार्मा के MD कौन बने अभी रिसेंटली? 1 सितंबर 2025 से बनेंगे, तो वो है कीर्ति गानोरकर। एस महेंद्र देव को सेकंड चेयरमैन बनाया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। राजीव मेमानी CII के प्रेसिडेंट बने अभी रिसेंटली। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के जो चेयरमैन बने अभी वो है अश्विनी लोहानी। नेक्स्ट चलते हैं, किसको भी ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में जो होगा सऊदी अरब में? तो उसके ग्लोबल एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वर्ल्ड में पहली बार यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट बनी है बर्ड स्पीसीज के लिए, जिसको लॉन्च किया है टू स्टैंडर्डाइज बर्ड टैक्सोनॉमी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एविलिस्ट, AVILIST। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी ऑनरेरी लियोपोल्ड अवार्ड किसको मिला है एट द 78th, कौन सा एडिशन पूछा है? सॉरी, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का एडिशन नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा 78th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ऑनरेरी लियोपोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है अलेक्जेंडर पायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तोव्स्की स्टार अवार्ड रशियन हाउस के द्वारा किसको मिला है? तो वो मिला है जावेद अख्तर को। सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है 72nd मिस वर्ल्ड के इवेंट पे। और उपल सुचाता जो है थाईलैंड से, वो 72nd मिस वर्ल्ड बनी है। और मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड मिला है आचार्य प्रशांत को। मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड मिला है आचार्य प्रशांत को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर, जो 5 जून को मनाया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। HL फिफ्थ फास्ट पेट्रोल वेसल है इन सीरीज ऑफ 8 बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच शिप बिल्डिंग कंपनी
फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो फास्ट पेट्रोल वेसल है 5वें नंबर की एचएल, तो इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 473 करोड़ में। इससे पहले 4 हैं, उनके नाम है अदम्य, अक्षर, अमूल्य एंड अक्षय। नेक्स्ट, कौन सी आईटी कंपनी ने पार्टनरशिप की है डेनमार्क की सेलिंग ग्रुप के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्लाउड माइग्रेशन? तो टीसीएस ने पार्टनरशिप की है ये। नेक्स्ट चले, कौन से इंडियन स्टेट है जिसने रिप्लेस की है उर्दू एंड पार्शियल टर्म्स को इन पुलिस रिकॉर्ड्स विद सिंपलर हिंदी अल्टरनेटिव टू एनहेंस पब्लिक अंडरस्टैंडिंग? तो छत्तीसगढ़ है जिसने उर्दू और पार्शियल टर्म्स को पुलिस रिकॉर्ड में से रिप्लेस कर दिया है हिंदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्कॉटिश यूनिवर्सिटी है बिकम द फर्स्ट टू रिसीव अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए ब्रांच कैंपस इन इंडिया इन मुंबई? जो जिसके ऑपरेशन होंगे 2026 से स्टार्ट तो हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। नेक्स्ट, इंडिया और श्रीलंका कौन से नंबर का आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे? 13 ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। टोटल 5 वेन्यू है, श्रीलंका में ओनली कोलंबो में होस्ट करेंगे, ठीक है। और अभी रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए मेंबर बने वो है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। तो टोटल एनडीबी के 11 मेंबर हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट चले, कौन से डे को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर्स? तो वो है 4 दिसंबर को डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने। हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। नाटो ने कंडक्ट की एक मिलिट्री एक्सरसाइज बाल्टोक्स 25 कौन सी कंट्री में? तो वो की है लातविया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हर बार कब मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसी दिन एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि टोटल 160 मिलियन चिल्ड्रन है जो अभी भी चाइल्ड लेबर में एंगेज है। 14 जून को आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, गिव ब्लड गिव होप इसकी थीम है। कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम बताना, ठीक है। आगे चले, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस लॉन्च किया है कौन सी कंट्री ने इन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लोन? तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लोन लॉन्च किया था ईरान के अगेंस्ट, और ईरान ने भी लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 इजराइल के अगेंस्ट। नेक्स्ट चले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड फॉर डायरेक्ट परचेज बाय साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर रिसेंट रिफॉर्म्स? जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वो अगर कोई भी डायरेक्ट परचेज करती है तो पहले 1 लाख तक का परचेज कर सकती थी, अब उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है डायरेक्ट परचेज। और अगर डिपार्टमेंटल कमिटी परचेज है उसकी लिमिट पहले 1 से 10 लाख थी, उसको बढ़ा के 2 से 25 लाख कर दी है। एंड लिमिटेड टेंडर एंड एडवर्टाइज्ड टेंडर लिमिट है उसको 50 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी है। एंड ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज है उसको वो हो गई अप टू 2 करोड़ तक, सॉरी 200 करोड़ तक हो गई है, इसको इंस्टीट्यूशनल हेड अप्रूव करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलें, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द वुमेन इन पॉलिटिक्स 2025 रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें वुमेन्स इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया की रैंक 174 है, ठीक है, आउट ऑफ 181 कंट्री। ओनली 9.7% ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडिया वुमेन, तो केवल 9.7% ही कैबिनेट मिनिस्टर वुमेन है, ठीक है। और अगर ग्लोबल पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वुमेन ऑक्यूपाई कर रही है 27% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट वर्ल्ड वाइड। ओके, और वर्ल्ड वाइड बात करें अगर वुमेन जो कैबिनेट पोजीशन होल्ड करेगी वो 22.9% है, जो लास्ट ईयर 23.3% था। इंडेक्स की बात कर लेते हैं, चलो 131वीं रैंक इसमें इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, 115 ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक, और थर्ड इंडिया किसमें यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया 3rd नंबर पे है, यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया 3rd नंबर पे है। 68 पे चलते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट। 28% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर नाउ कवर्ड बाय कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट लॉन्च की है नासा और इसरो ने मिलकर, उसका नाम क्या है? निसार उसका नाम है। निसार यूज करेगी सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, जो सेंड करेगी एनर्जी पल्सेस एंड मेजर हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अर्थ, से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है एनर्जी और पल्स सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 52nd G7 समिट 2026 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो फ्रांस होस्ट करेगी। अभी 51st कौन सी कंट्री कर रही है? तो वो कनाडा कर रही है, ठीक है, कनाडा कर रही है अभी। और उसके अलावा बात करें
मोदी जी ने G7 समिट कब तक अटेंड किया? 6 बार अटेंड किया, रिकॉर्ड 19, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है। और उसके अलावा बात करें रिसेंटली G7 में कौन कौन सी कंट्री है? कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूके एंड यूएस। ठीक है, 7 कंट्री है। और उसके अलावा बात करें फ्रांस 52nd G7 समिट 2026 में फ्रांस होस्ट करेगा। और 3rd यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस फ्रांस के 9 में हुई है। 4th कहाँ होगी? चिली और साउथ कोरिया होस्ट करेगी 2028 में। और जो 52nd G7 समिट है 2026 में होगा रोज टाउन ऑफ एवियन लेस्बेंस में। एवियन लेस्बेंस ने लास्ट टाइम 2003 में भी G7 समिट होस्ट किया है। पहली बार जो G7 समिट हुआ है 1975 में फ्रांस के अंदर ही हुआ था। ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहा है। ब्रिक्स का 10th पार्टनर कंट्री कौन बना है जून के अंदर? तो पार्टनर कंट्री बना है वियतनाम। और वियतनाम के साथ इंडिया ने मीडिया कोऑपरेशन के साथ मूव किया है, मीडिया कोऑपरेशन के लिए। ठीक है। और ब्रिक्स का भी 10th मेंबर कंट्री कौन बना है? ये तो पार्टनर कंट्री है, मेंबर कंट्री बना है इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 17th ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हो रहा है। 18th ब्रिक्स समिट होगा नेक्स्ट ईयर 2026 में, उसको इंडिया होस्ट करेगा। ओके। और जो अदर ब्रिक पार्टनर कंट्री है बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जिसको भी रिसेंटली एट द कैंप बनाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? तो वो है यशस्वी सोलंकी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टोटल 5 एट द कैंप होते हैं, 3 इंडियन आर्मी से, 1 नेवी एंड 1 एयरफोर्स से। ठीक है। और ये भरूच गुजरात से हैं। आगे चलें अपन। इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल अभी कहाँ इनोग्रेट किया है? तो वो किया है हरियाणा के अंदर। आगे चले। स्वीडन बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है निट्रोकैप्ट। उसने 2025 का फूड प्लेनेट प्राइज जीता है। उसमें कितना प्राइज मिला है? $2 मिलियन मिला है फूड प्लेनेट प्राइज के लिए। नेक्स्ट चले। विच टाइगर रिजर्व रिसेंटली बिकम द टॉप टाइगर हैबिटेट इन इंडिया बेस्ड ऑन अनग्यूलेट पॉपुलेशन? अनग्यूलेट पॉपुलेशन के अंदर टॉप टाइगर हैबिटेट कौन सा बना है? तो वो है कान्हा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके जो है देहरादून के अंदर है। रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, इज सेट टू बिकम द सेकंड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर श्रीनगर टू इम्प्लीमेंट द स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 365 करोड़ अलोकेट किए हैं स्माइल स्कीम के लिए 2021-22 से 2025-26 के लिए। तो भी वल्नरेबल कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की है। कौन सी इंडियन टीम ने अभी FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप जीती 2025 के अंदर? तो वो जीती MGD1 ने जीती है। 10th ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगा 2026 में? तो वो करेगा इंग्लैंड। और अभी साउथ अफ्रीका ने 3rd ICC मेंस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीती है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 12 टीम पार्टिसिपेट करेगी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल। और कोर्सिव मेजरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन ने 4 दिसंबर को एक डे डिक्लेयर किया है यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर के लिए। जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट है, इसकी थीम है रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी है। इसकी थीम है रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। ऑपरेशन सिंधु was launched by government of India to rescue stranded Indians from which country? तो ऑपरेशन सिंधु ईरान के लिए लॉन्च किया है। ईरान के अंदर जितने भी इंडियंस हैं उनको अभी बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विच इंडियन एनिमेशन फिल्म हैज वॉन द जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन्ड फिल्म एट द NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025? तो वो है देसी ओन मूवी है, एनिमेशन मूवी है, 7 मिनट की मूवी है। इसको अभी वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है देसी ऊन को। इसके डायरेक्टर का नाम याद रखना है, डायरेक्टर है सुरेश इरियात। और इसको जूरी अवार्ड का बेस्ट जूरी अवार्ड का अवार्ड मिला है बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए NSC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इंडिगो की क्या रैंक है इन द वर्ल्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन में? इंडिगो 3rd नंबर पे है।
और स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी? कतर एयरवेज और ए रिकॉर्ड 9 टाइम। सेकंड नंबर पे सिंगापुर एयरलाइन एंड कैथे पैसिफिक जो हांगकांग की है वो नंबर 3 पे है। एयर इंडिया की जो अगर वर्ल्ड की टॉप 10 एयरलाइन की बात करें तो एयर इंडिया 84 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टू कंट्री हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज पर द सिप्री ईयर बुक 2025? तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन है रशिया और यूएस के पास, ठीक है। 9 कंट्री है, उनके पास 12,241 न्यूक्लियर वेपन है जनवरी 2025 की बात करें तो। वो जो 9 कंट्री है कौन कौन सी? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। रशिया के पास है 5459, यूएस के पास है 5177 न्यूक्लियर वारहेड्स है। जो टोटल जो 12,241 है 1 जनवरी 2025 तक, उसका 90% जो है वो यूएस और रशिया के पास। चाइना के पास 600 है, फ्रांस के पास 900, सॉरी फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, इंडिया के पास 180, पाकिस्तान 170, इसराइल 90 नॉर्थ कोरिया के पास 54 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। ओजोफेनी एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिट है जिसको फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसको अभी जीआई रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग मिला है। तो ओजोफेनी कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये गोवा से रिलेटेड है। गोवा फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने वाला सेकंड स्टेट है आफ्टर मिजोरम। इंडिया का टारगेट है फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने का 2030 तक। 86 के ऊपर चलते हैं। इंडियन हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी इनका नाम क्या है, जिनको मैंगो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिन्होंने अभी नई मैंगो की वैरायटी बनाई है? राजनाथ आम, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाम पे रखा है, तो बनी है हाजी कालीमुल्ला खान ने। 16th फाइनेंस कमीशन का जो मेंबर बनाया है वो बनाया है टी रविशंकर। ये रिप्लेस किसको करेंगे कमेंट सेक्शन में बताना। 87 पे चलते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए ग्रीन स्किल एंड ईवी ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो डीजीटी के साथ शेल इंडिया मिलके ग्रीन स्किल एंड ईवी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है इंडिया में, ताकि इंडिया में फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज जो है स्टूडेंट फैकल्टी के अंदर ग्रीन एनर्जी और ई मोबिलिटी के लेके वो कैपेबिलिटीज डेवलप हो पाए। तो आप लोग एक बार कमेंट करना, जो भी पीडीएफ का प्रिंट निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया है वीकली से, तो बताना कि वो ऐसा कर रहा है। कौन कौन कर रहा है मुझे एक बार जरूर बताना, और प्रिंट सही से आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बताना। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलता है। अभी एक बुक आई है कश्मीर इंसर्जेंसी डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989-1990। तो ये बुक लिखी है योगिंदर भंडारी ने, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, लाइफ्स मैजिक मोमेंट, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, श्रीनिवास राघवन ने लिखी है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये लिखी श्रीनिवास राघवन ने। 89 पे चलते, किसको भी प्रेसिडेंट बनाया? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, तो ये बनाया देवेंद्र कुमार शर्मा को। ओके, और इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। अभी जो बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में जो स्टैम्पेड हुआ था उसको देखते हुए बीसीसीआई ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई है टू डेवलप सेफ्टी गाइडलाइन। उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? देवजीत सईकिया। सुनील गोविंद मोहन जी, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है उसको, उसके लिए कमेटी बनी है, उसके हेड है गोविंद मोहन। इंडिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके हेड है सुनील भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी एक और बुक आई है मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ऑयस्टर, ये बुक लिखी है आदित्य अग्रवाल ने। नेक्स्ट चले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हैज लॉन्च्ड समर्थ प्रोग्राम, a cutting edge incubation program for startup in telecom and information and communication technology sector. Each selected startup under the Samarth program will receive a grant of what amount? Fully furnished office space for 6 months at C. campuses in Delhi and Bengaluru. तो जो भी सिलेक्टेड स्टार्टअप है उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे समर्थ प्रोग्राम के अंदर, और 6 महीने तक उनको ऑफिस का स्पेस भी मिलेगा जो सी दिल्ली और बेंगलुरु का कैंपस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लेके। उससे पहले जिसने वीडियो लाइक नहीं की वो एक बार लाइक कर देना यार। डेली क्लास देखोगे तो ये सब चीज आपके लिए रिवीजन है। पहला क्वेश्चन, कौन सी ग्लोबल रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो फर्स्ट फॉरेन एजेंसी बनी है जो सेटअप कर रही है अपना बेस गिफ्ट सिटी के अंदर? वो है S&P ग्लोबल रेटिंग सिंगापुर।
नेक्स्ट, इसको भी अपॉइंट किया है एज डेप्यूटी सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो वो है मोहम्मद आरिफ खान को अपॉइंट किया है। मृत्युंजय मोहपात्रा को यूनाइटेड नेशंस ससाकावा अवार्ड मिला है, ससाकावा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया कौन सा ऑनलाइन टूल जो हेल्प करेगा कस्टमर को टू लोकेट नियरेस्ट ब्रांचेज एटीएम एंड आईएफएससी कोड, तो वो है लोकेट आईओबी। नेक्स्ट, उनसे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी रिसेंटली आरबीआई के पास अप्लाई किया है फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है उसने अप्लाई किया है। मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होती है यूनिवर्सल बैंक के लिए? 1000 करोड़। और जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, लिस्ट होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और नेट प्रॉफिट है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। ग्रोस एनपीए वो 3% या उससे कम होना चाहिए। नेट एनपीए 1% या उससे कम होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। सुमित मदान को भी रिसेंटली नया एमडी एंड सीईओ बनाया, कौन सी कंपनी का? एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस का बनाया है। ये रिप्लेस करेंगे प्रशांत त्रिपाठी को। व्हाट डज स्ट्रिप स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग? सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई ने लॉन्च किया स्ट्रिप फैसिलिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो स्ट्रिप की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। अभी करंट मई महीने के अंदर, मई 2025 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन वो जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो कितना था? वो था 2.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीआरबीटी ने भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू किया है टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टेक्नो एंड साइबर प्रोफेशनल इन द बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट सर्विस सेक्टर? तो एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की थी। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है, और एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है ताकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी टेक एंड साइबर प्रोफेशनल को बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में, ताकि फ्रॉड वगैरह को कम किया जा सके। उसके लिए अगर पहले से ट्रेनिंग करेंगे, पहले से प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी को अभी फॉरेन करेंसी लोन मिला है, कितने अमाउंट का? आईएफएससी बैंक यूनिट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो गिफ्ट सिटी के अंदर ब्रांच है जो फॉरेन करेंसी के लिए, उसके थ्रू फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट मिला एनटीपीसी को $750 मिलियन का। उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है $500 मिलियन, बेस अमाउंट है, और $250 मिलियन जो है ग्रीन शू ऑप्शन एचडीएफसी बैंक के द्वारा है। और एनटीपीसी ने यूनाइटेड नेशन के साथ पार्टनरशिप की थी सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। आरबीआई ने अलाउ किया है टू कंडक्ट वीडियो बेस्ड केवाईसी फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक कस्टमर? जो भी इनऑपरेटिव एंड अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उनके लिए बोला। और अकाउंट इनऑपरेटिव कब होगा? 2 साल के बाद। ये भी एक याद रखने की चीज है, ठीक है। और आरबीआई ने ये भी बोला है जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, मनरेगा, ये यूज हो सकते हैं बोथ एज प्रूफ ऑफ आईडी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओनली, ठीक है। तो पैन कार्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। बैंक में अकाउंट खोलना चाहोगे आप, वो पैन कार्ड मांगते हैं, बट पैन कार्ड को एज ए प्रूफ यूज नहीं कर सकते। आरबीआई ने जो बताया ये भी ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट चले, आरबीआई ने अभी एक्सटेंशन दिया है प्रशांत कुमार को जो एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक है। कितने टाइम का एक्सटेंशन दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। सीबीडीटी के चेयरमैन है रवि अग्रवाल, उनको भी 30 जून 2026 तक का एक्सटेंशन मिला है, 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। और प्रशांत कुमार को का टेन्योर अक्टूबर 2025 में खत्म हो जाएगा, 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, उसने कितना % स्टेक खरीदा है यस बैंक के अंदर? यस बैंक के अंदर ये भी केरलिल ग्रुप ने 2.6% स्टेक भेज दिया था, तो 20% स्टेक खरीदा है। 20% में से 13.19% जो यस बैंक के अंदर एसबीआई का स्टेक था वो 8,889 करोड़ में खरीदा है, और रिमेनिंग जो है 6.81% स्टेक वो खरीदा है 4,594 करोड़। और ये जापान बेस्ड बैंक है सुमिटोमो मित्सुई बैंक। नेक्स्ट,
कौन से इंटरनेशनल बैंक ने अभी $109.97 मिलियन का लोन दिया है टू एनहांस एडवांस्ड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन गुजरात? तो वो मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने भी दिया था $250 मिलियन का लोन दिया था इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। इंगा 3 वो किसको दिया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $85 मिलियन का लोन भी दिया था त्रिपुरा को। ठीक है, वो किसके लिए दिया था वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ? पार्टनरशिप करके वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक न्यू कैंसर ब्लॉक एट द होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 550 करोड़ रुपए का नया कैंसर का ब्लॉक बन रहा है विशाखापट्टनम के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मेमोरियल सेंटर मिलकर कर रहे हैं ये काम। मर्चेंट डिस्काउंट रेट is a fees that merchant and other businesses must pay to a payment processing companies for accepting payment from customer via digital mode like credit card, debit card and UPI। तो जो MDR की जो रेंज है वो कितनी होती है? 1 से 3% के बीच में होती है MDR। MDR क्या होता है ये डेफिनेशन इसमें पहले ही बता दी है। आगे चलें अपन, इसको भी एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया एंड पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। वो किसको बनाया? के रामचंद्र को बनाया। स्वरूप कुमार शाह है, इनको भी 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। ये MD एंड CEO है पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। आशीष पांडे है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बन रहे हैं, ये रिप्लेस करेंगे मनी महकलाई को। कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है MV राव को। आशीष पांडे अभी करंट ED है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। कल्याण कुमार अभी करंट ED है पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की है टू एक्सपेंड रिटेल कार फाइनेंसिंग? तो इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की है रिटेल फाइनेंसिंग के लिए। और इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिले हैं उसमें बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी RBI के पास यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो अपग्रेडेड फ्रेमवर्क है स्कोर्स 2.0 उसके अकॉर्डिंग बताया है कि कंप्लेंट्स आर ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू द कंसर्न एंटिटीज विच आर मैंडेटेड टू रेस्पॉन्ड विद एन एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज। तो जो भी कंसर्न एंटिटीज के पास कंप्लेंट जाएगी उनको रेस्पॉन्ड करना होगा एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ 21 दिनों के अंदर। और अगर जो भी इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो फर्स्ट लेवल रिव्यू के लिए विद इन 15 डेज के लिए अप्लाई करेगा। ओके, कोर्स 2.0 किसका है? सेबी का है। नेक्स्ट चले, व्हाट इज द सफिक्स दैट मस्ट बी यूज्ड इन UPI हैंडल्स ऑफ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज एज पर द न्यू रूल? तो @ लगाना होगा जो भी UPI हैंडल है सेबी रजिस्टर्ड उसके अंदर। तो @ एंड सेबी चेक वेरिफिकेशन टूल, ये 2 हैंडल अभी लॉन्च किए हैं। ठीक है, और जो सेबी रजिस्टर्ड, सॉरी एक सेकेंड, ओके कॉल आ रहा था। जो सेबी चेक टूल है, ठीक है, ये क्या बताएगा? डिजिटल वेरिफिकेशन करेगा अलाउइंग इन्वेस्टर टू कंफर्म UPI ID, बैंक डिटेल एंड IFSC कोड, ये सब बताएगा। और @ जो सफिक्स है वो वेरीफाई करेगा UPI ID जो भी है उसको यूज करने से पहले। UPI ID यूज करने से पहले स्टार्टिंग में @ सफिक्स यूज करना है। ठीक है, 2 चीजें यूज की है, दोनों क्लियर हो गई। आगे चलें पर, which of the following stock exchange received SEBI's approval in June 2025 to launch monthly electricity future contracts aimed at supporting long-term power market reform and providing hedging tools against electricity price volatility? तो किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। ठीक है, और अभी मुंबई बेस्ड जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है जो 50-50 जॉइंट वेंचर है जियो और ग्लोबल एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक, उसको अभी सेबी से अप्रूवल मिल गया है टू कमेंस ऑपरेशंस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसका नाम बताओ, जो 50वां कोऑपरेटिव बैंक बना है इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है RBI के द्वारा, तो वो है विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड। ये 50th कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया के अंदर और 3rd है पुणे के अंदर।
जिसको रिसीव अभी मिला है, रिसीव हुआ है शेड्यूल बैंक का स्टेटस आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ चाहिए और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 8,076 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए? तो वो दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना पार्ट है? 1.1% है। 44 बिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। टोटल इंडिया की जो जीडीपी है 297 बिलियन डॉलर, उसमें से 44 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी कंपनी ने अभी लॉन्च की फुली डिजिटल बिजनेस लोन 24/7 प्रोडक्ट फॉर एमएसएमई एमिंग टू प्रोवाइड सीमलेस एंड इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेस टू एमएसएमई? तो वो क्या, पूना वाला फिनकॉर्प ने लॉन्च किया 24/7 बिजनेस लोन प्रोडक्ट एमएसएमई के लिए। एल्डर केयर कॉन्सियर्ज सर्विस जो भी पॉलिसी बाजार ने लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड ने, तो उसका नाम है सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सहकार सुरक्षा? तो लॉन्च किया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो 50वां कोऑपरेटिव बैंक कौन बना है? विश्वेश्वर सहकारी बैंक जो पुणे के अंदर है। कौन सा बैंक ने स्केपिया के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च करा है ड्यूअल नेटवर्क रुपए वीजा क्रेडिट कार्ड? तो वो है फेडरल बैंक, स्केपिया के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च करा है। स्केपिया क्या है? फिनटेक कंपनी है बेंगलुरु के अंदर। और एक और फिनटेक कंपनी है स्लाइस जो कोरमंगला बेंगलुरु के अंदर इंडिया की पहली यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच ओपन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। आरबीआई ने अभी संदीप बत्रा जो ईडी है आईसीआईसीआई बैंक के, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अभी प्रशांत कुमार है जो येस बैंक के एमडी है, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट बिकम द फर्स्ट फॉरेन एंटिटी टू लिस्ट ए बॉन्ड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी? तो वो है डीएफसीसी बैंक जो श्रीलंका का बैंक है। वो फर्स्ट फॉरेन एंटिटी है जो बॉन्ड लिस्ट कर रहा है एनएसई आईएक्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अभी एग्रीमेंट कर रही है टू इन्वेस्ट इन मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट्स 5th विंटेज फंड के अंदर? तो वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी। $60 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है। टोटल जो ये मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेटिव 5th विंटेज फंड है वो टोटल $750 मिलियन का है, उसमें से $60 मिलियन ऐप से इन्वेस्ट कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो सीएसबी बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एज प्लस सीएसबी बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है? तो वो है जुपिटर मनी। वेदांता एल्यूमिनियम ने पार्टनरशिप की कौन से बैंक के साथ टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग सपोर्ट टू एमएसएमई? तो वेदांता एल्यूमिनियम के साथ पार्टनरशिप की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, इसको भी रिसेंटली रीअपॉइंट किया एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक का 3 साल के लिए। तो वो किया प्रलय मॉडल को, प्रलय मंडल, सॉरी मॉडल नहीं है। एंड सीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला के अंदर है। कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड फुल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट, टीए एसोसिएट जो अमेरिका की है उसने सेल कर दिया है 1.26% स्टेक वाया ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर टीए एसोसिएट का जो स्टेक था 1.26% स्टेक उसको बेच दिया है। ठीक है, 93.90 लाख। नेक्स्ट चले, इंडी ए फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है एंड टू एंड ब्रांचलेस एक्सपीरियंस। इसको लॉन्च किसने किया? इंडसेंड बैंक ने लॉन्च किया इंडी। और लोकेट आईओबी किसने किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा व्हाट वाज द टोटल फाइनेंशियल लॉस रिपोर्टेड ड्यू टू डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 एंड दिसंबर 2024 अक्रॉस कमर्शियल बैंक एंड AIFI? तो टोटल जो फ्रॉड हुआ है, डिजिटल पेमेंट का फ्रॉड हुआ है, वो कितना हुआ है 2014-15 से दिसंबर 2024 तक? तो वो है 733.26 करोड़। और पब्लिक सेक्टर बैंक का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 1.78 लाख करोड़। जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? 22.08 लाख करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर। नेम द स्टॉक एक्सचेंज दैट अनाउंस टू लॉन्च इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, जिसको सेबी से अप्रूवल मिल गया है। तो वो कर रहा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MEX। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी ने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन जून, जो ऑफर करेगी कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टेलर्ड टू द स्पेसिफिक हेल्थ केयर नीड्स, ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 25 इंडियन स्टेट एंड 5 UT।
तो स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। 39 पे चलते हैं। अभी कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक जो फ्रांस के अंदर है टू मॉडर्नाइज इट्स रिकंसिलेशन ऑपरेशन यूजिंग एआई एंड ऑटोमेशन। तो वो किया है टीसीएस ने। जो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने एक्वायर किया है कौन सी कंपनी का जो रिमेनिंग 17.83% स्टेक था जो एसबीआई के पास था उसको खरीदा 104 करोड़ में। तो वो है जियो पेमेंट बैंक के अंदर जो स्टेक था वो खरीद लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्लास कैसी लगी। डेली क्लास में जुड़ो, वीकली से कुछ नहीं होगा, डेली से अपने आप वीकली भी याद हो जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी 10 से 11 बजे के आसपास। एप्लीकेशन जो है इस एप्लीकेशन में जाना आप पीडीएफ सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगी वीकली पीडीएफ का एक फोल्डर होगा उसमें, और क्विज भी आपको फ्री अपलोड हो रही है वो भी देखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे।